दोस्तों तो वेलकम करते हैं आपका गुरु वर्मा टेक्निकल एनके पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों जो हमारा आर एस एस बी सीईटी का जो एग्जाम है दोस्तों, जो कि राजस्थान से निकला हुआ है। इसका जो दोस्तों फॉर्म भरने का लास्ट डेट है दोस्तों 23 जुलाई। तो आज है दोस्तों 18 जुलाई, लगभग 6-7 दिन 5-6 दिन बचा हुआ है। तो आज मैं इस फॉर्म को डालने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे डालना है। आप भी इस फॉर्म को डालने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दिक्कत आ रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको एकदम जीरो से फॉर्म डाल करके दिखाता हूँ कि कैसे डाल सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत आने वाला है इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपके सामने पूरा स्टेप बाय स्टेप डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो लास्ट डेट ये रहा हमारा, और आज देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंप्यूटर में यहाँ पे नीचे की ओर टाइम दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 18 जुलाई है, ठीक है। तो चलिए हम अभी फिल करते हैं इस फॉर्म को। तो यहाँ पे फिल करने के लिए अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको यहाँ से 600 रुपये चार्ज लगने वाला है। अगर आपने राजस्थान से रिलेटेड कोई भी फॉर्म अगर पहली बार भर रहे हो तो आपका 410 रुपये चार्ज लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूं, तो 410 रुपये प्लस 600 रुपये पूरा पूरा आपका 1010 रुपये लगने वाला है इस फॉर्म को भरने में। अगर आपने फर्स्ट टाइम RSSB CET मतलब राजस्थान से, अगर पहली बार राजस्थान सर्विस में आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हो तो आपका 1010 रुपये लगने वाला है टोटल। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपका काम 600 में हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिवाय 12वीं पास चाहिए, बस बस आपको 12वीं पास होना है और कुछ नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर जाना है तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस लिंक को आप कहाँ से खोलेंगे, तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल खोल लेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट सर्च करना है, यहाँ पे टॉप वाला वेबसाइट खोल लेना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे इस साइड देखने के लिए मिलेगा लेटेस्ट जॉब का एक ऑप्शन, ठीक है। इस साइड पे आपको जितने भी लेटेस्ट में जॉब रहते हैं वो सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो हमारा जॉब है ये बहुत दिन से निकला हुआ है, तो इसका ये जो हमें सबसे नीचे में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो नीचे की ओर आते हैं हम, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, यहीं पे हमें देखने के लिए मिलेगा नीचे की ओर में, क्योंकि इसका इस फॉर्म को निकले बहुत दिन हो गया ना, तो इसीलिए इसे नीचे में ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखो RSBE CET और RSSB CET ग्रेजुएट लेवल, ये 12th लेवल। तो अगर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 12th भी पास है, ग्रेजुएट भी है, तो आप दोनों भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12th पास वाला भरने वाला हूँ, तो 12th पास वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12th पास वाले पे आ गए। अब यहाँ पे जो भी है मैंने अभी आपको दिखाया था। नीचे की ओर चलते थे, यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनवैलिड सीजन बता रहा है, तो लगभग पेज ज़्यादा देर से खुल गया इसलिए इनवैलिड बता रहा है। एक बार क्लोज करके यहाँ पे फिर से खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आया, यहाँ पे लॉग इन टू RSO करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको पहले ऐसे कर लिया होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ऊपर में एक ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करना है। आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं 897114। उसके बाद लॉग इन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लॉगिन करने के लिए हमें 2 बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे UR इसको ऑलरेडी करके लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है राजस्थान का पोर्टल ये लॉगिन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पे चले जाना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने के लिए इस पे चले जाना है आपको, ठीक है, रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे जाने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल्स लेता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो अप्लाई करना है वो हमारा ये वाला है, कमीशन एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये वाला है सीनियर सेकेंडरी, ये वाला है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कमीशन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12वीं पास लेवल वाले के लिए, तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जब फर्स्ट टाइम OTR करते हैं, KYC करते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा चीज़ जो है OTR के समय जो भी डिटेल लिया है यहाँ पे पूरा भरा हुआ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक बार चेक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, करेक्ट प्लीज कंफर्म। तो हमारा करेक्ट है तो हम यस कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट करके यहाँ पे देखो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय नेशनैलिटी, तो हमारा इंडिया नेशनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो नेशनैलिटी, यहाँ पे होम ग्रे पूछ रहा है तो हमारा होम ग्रे भी भरा हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, भी फिल है पहले से। उसके बाद नीचे में बोल रहा है पूर्व स्थापित, तो पूर्व स्थापित स्टेट इन इन्फॉर्मेट अदर कंट्री। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अन्य देश से आकर के भारत में बसे हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं भी देश से नहीं बसे हैं हम आके, हम पहले से भारत के हैं। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है कि हम नहीं, भारत से नहीं बसे, मतलब दूसरे देश से आकर के नहीं बसे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लेगा, आप यहाँ पे नो कर दोगे तो सिंपल से यहाँ पे कुछ नहीं लेगा। आप अगर यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आप कहाँ से आकर के बसे हो। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, तो सिंपल से हमारा ये ऑप्शन अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल बोल रहा है
यू आर एक्स सर्विसमैन, आप भूतपूर्व सैनिक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही नो डाल दिया। तो आपका भी जब OTR करोगे तब नो यहाँ पे पहले ही ले लेता है नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो हम यहाँ पे खिलाड़ी भी नहीं है, तो हम यहाँ पे नो रखेंगे। अगर यस रखेंगे तो हमसे यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा कि आप क्या चीज़ में हो, नेशनल इंटरनेशनल, तो हम कुछ में भी नहीं है, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर देखने के लिए मिल रहा है हमें क्या आप मौजूदा राज्य सरकार में कर्मचारी स्थायी हैं, तो हम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा नो है पहले। अगर हम यस करेंगे यहाँ पे हमें उसका डिटेल्स देना पड़ेगा कि हम क्या है, कहाँ है। यहाँ पे हम सिंपल तो नो कर दे रहे हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप किस सर्विस में हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं एनी एडिशनल एज रिलैक्सन, तो यहाँ पे आपसे नीचे में पूछ रहा है एनी एडिशनल एज रिलैक्सन, मतलब आपको एज में कोई छूट चाहिए उम्र में। तो हमें उम्र में छूट नहीं चाहिए। कई लोग का क्या है 40 साल तक मैक्सिमम है, तो अब किसी को एज में छूट चाहिए होता है कि हमारा 42 साल हो गया, 41 साल हो गया, तो हमें 1 साल छूट चाहिए। तो आपको यहाँ पे छूट चाहिए होगा तो आपको बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो आपको एज में छूट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई छूट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपना डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको नीचे की ओर आना है। तो नीचे की ओर यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वालिफिकेशन ग्रुप, तो यहाँ पे हम 12th तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12th लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो हमारा सीनियर सेकेंडरी है तो डाल देते हैं। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी पूछ रहा है आपने किस स्टेट से पढ़ा है, तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ से पढ़े, तो छत्तीसगढ़ फिल कर देते हैं। यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है आपने किस मतलब इस भाषा में आपने पढ़ा है, तो मतलब किस इंडस्ट्री में, साइंस से, बायो से, मैथ्स से, कॉमर्स से, तो हमने आर्ट से पढ़ा है, तो आर्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल्स पूछ रहा है आपने किस सब्जेक्ट से पढ़ा है, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो आप अपना सब्जेक्ट देख के डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट कहाँ है भाई साहब, सब्जेक्ट आर्ट्स हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट फिल कर लेते हैं, ये आर्ट्स हिस्ट्री, ठीक। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है टाइप ऑफ एग्जाम, तो आपने एग्जाम कैसे दिया, रेगुलर दिया या फिर कोई कोई रहते हैं ना जो ओपन डाल देते हैं, प्राइवेट डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम रेगुलर है तो रेगुलर डाल देते हैं। ओवरऑल रिजल्ट, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में, किसी का CGPA में होता है, किसी का ग्रेड में होता है, तो हमारा परसेंटेज में है, ठीक है। परसेंटेज में है तो यहाँ पे हमारे जो सर्टिफिकेट है उसका रोल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल कर देना है सिंपल सा। और यहाँ पे आपको अपने रिजल्ट में इन्वॉल्वमेंट नंबर दिख रहा होगा उसको डालना है। यहाँ पे आपने जिस साल पास किया है अपना 12th को उसको डालना है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, मतलब कितने अंक का पेपर था आपका 12वीं में, जब आप 12वीं में पढ़ते थे तब आपके 12वीं में टोटल कितना सब्जेक्ट था। अगर 5 सब्जेक्ट था तो 500 नंबर का होगा, 6 सब्जेक्ट था तो 600 नंबर का होगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, उसमें से आपने कितना पाया उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप जैसे ही नंबर फिल करेंगे यहाँ पे आपसे अटेम्प्ट पूछ रहा है आपने कितने बार में 12वीं पास किया, तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट डालना है। यहाँ पे परसेंटेज अपने आप ले लेगा आप जैसे ही नंबर डालेंगे, ठीक है। तो इतना डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको एक काम और करना है, यहाँ पे आपको रिजल्ट अपलोड करना है। यहाँ पे 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है 100 से 400 के बी के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा PDF 100 से 400 के बी में, तो यहाँ पे आपको 10th का PDF अपलोड कर देना है, 10th मार्कशीट का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करके यहाँ पे हम राइट की ओर आगे बढ़ाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 10th और 12th का सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको कोने पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे सहमति मांग रहा है कि आपने जितनी भी जानकारी दी है वो सब सही है, तो आप एक को यहाँ पे हाँ ये सही है करके सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका देख सकते हो फोटो सिग्नेचर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर सब सही दिख रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये डिटेल्स आपको OTR के समय मांगता है, ये वही पूरा डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा, ठीक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको सब चीज़ चेक कर लेना है। उसके बाद चेक करने के बाद सिंपल से आपको नीचे देख राइट का ऑप्शन दिख रहा है, ऑब्लिक का घोषणा को पढ़ लेना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे कर देना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आई हैव रेडी टू अंडरस्टैंड द टीम करके वो एक ऑप्शन है, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP लेगा, उसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सक्सेसफुली सबमिट। यहाँ पे हमारे मेल ID के OTP गया है, तो OTP हम फिल कर देते हैं 3636 201। यहाँ पे OTP हमारे मोबाइल नंबर पे आया दोस्तों, मेल ID पे नहीं, मोबाइल पे। यहाँ पे वेरीफाई OTP कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा OTP हो गया है सक्सेसफुल सबमिट। और यहाँ पे हमारा फॉर्म हो चुका है सबमिट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म डल चुका है। अब यहाँ से हम एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म को हम प्रिंट कर सकते हैं, ये देखो।
ठीक, तो यहाँ से हम फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, अपना सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो चुका सक्सेसफुल सबमिट। तो वीडियो पसंद आए तो लोग लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।